बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। पाक न्यूज़ डिजिटल स्टूडियो में खुश आमदीद। मैं हूँ सुबान कुरैशी। बुलेटिन में सबसे पहले जंग से आपको अपडेट करेंगे। हमारे ब्यूरो चीफ शेख फैसल की रिपोर्ट के मुताबिक जंग और गिरदोनवाह में भी ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मजहबी जोश व अकीदत से मनाई गई। शोरकोट कैंट में ईद मिलादुन्नबी का मरकजी जुलूस रेलवे स्टेशन चौक से रवाना हुआ। जुलूस के शुरका के लिए जगह जगह पानी की सबीलें लगाई गईं। इस मौका पर सैयद रज़ा हुसैन गिलानी का कहना था कि आकाए दो आलम की विलादत कुल कायनात के लिए अजीम नेमत है। मिलादुन्नबी मुसलमानों के लिए खुशी का दिन है। यौम विलादत दुनिया भर के मुसलमान इजहार तशक्कुर के तौर पर मनाते हैं। पुलिस की जानिब से सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए। जाफराबाद से हमारे ब्यूरो चीफ गुलजार वफा के मुताबिक SSP जाफराबाद फ्लाइट लेफ्टिनेंट रिटायर्ड अताउर रहमान तरीन ने मीडिया नुमाइंदगान से गुफ्तगू में कहा, डेरा अल्लाह हिजार निजी प्राइवेट स्कूल के 2 टीचर्स और एक वार्डियन स्कूल के हॉस्टल में रहने वाली 5 बच्चों के साथ जिनसी ज्यादती की 4 बच्चों की मेडिकल रिपोर्ट में ज्यादती की तस्दीक हो चुकी। पुलिस ने बर वक्त नामजद मुल्जिम नदीम को गिरफ्तार कर लिया। दीगर के लिए कार्रवाई जारी है। पुलिस ने स्कूल और हॉस्टल को सील करके दीगर बच्चों को रेस्क्यू किया और वालिदैन के हवाले कर दिया। जेहलम से आपको अपडेट करते चलें। जाली डिग्री के सदर बार की धमाकेदार प्रेस कॉन्फ्रेंस। सुहावा से कौन कौन जाली वकील है, किसका नंबर लगने वाला है, मज़ीद तफसीलात जानेंगे ब्यूरो चीफ राजा साजिद महमूद की इस रिपोर्ट में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं राजा सुहेल एडवोकेट सदर सोहा बार सबसे पहले तो मैं प्रेस के तमाम दोस्तों को खुश आमदीद कहता हूँ कि आप तशरीफ लाए हैं। एक मसला था बहुत बड़ा डिग्रीज के हवाले से, प्रेस के भी नॉलेज में इस पर बहुत बातें हो रही थी, क्या सराहियां हो रही थी। इसका बैकग्राउंड ये है कि जब से मैंने एज ए प्रेसिडेंट चार्ज लिया है बार का, तो हमने ये तैयार किया था, हमारा जो ग्रुप है प्रोफेशनल ग्रुप है, कि हम अपने प्रोफेशन को हर तरह की आलूदगी से पाक करेंगे। उस हवाले से चूंकि वकील के लिए सबसे पहली बात यह है कि वो जेन्युइन होना चाहिए, उसकी डिग्रीज जेन्युइन होनी चाहिए। उस हवाले से सबसे पहले ये किया हमने, एक कमेटी बनाई थी, मैंने 6 मेंबर थे उस कमेटी में। उस कमेटी के चेयरमैन सैयद शुजात हुसैन काज़मी साहब थे, तशरीफ फरमाए। चौधरी जुबैर साहब थे, ये दोनों साबका सदूर हैं। चौधरी सईद साहब वो भी साबका सदर है, कमेटी के मेंबर थे। निसार अहमद अवान साहब हैं, साबका सदर हैं, कमेटी के मेंबर थे। नुमान आशमी साहब और सैयद अनीक हैदर। तो कमेटी को ये मैंडेट दिया गया था कि आप बाहर से तमाम दोस्तों की डिग्रीज को कलेक्ट करें, उनको छानबीन करें, उनको वेरीफाई करें, और अगर कोई बंदा उसमें फेक लॉयर निकलता है तो उसके ऊपर हम प्रोसीड करेंगे, उसके ऊपर हम केसेस बनाएंगे और उसको हम उससे निकालेंगे। तो कमेटी ने इनिशियली जो डिग्रीज कलेक्ट की उसमें 4 लोगों को नोटिस किए, उनको बुलाया गया, उनका इंटरव्यू किया गया, और जब उसको चेक किया गया, हमने उसको वेरीफाई किया, तो पता चला कि ये एक बहुत बड़ा स्कैम है। उनके पास जिस यूनिवर्सिटी की डिग्री थी, और उसमें शॉकिंग बात यह है कि उन्होंने एक फॉरेन यूनिवर्सिटी की डिग्री जो है वो ली हुई थी, और अमेरिका की यूनिवर्सिटी की डिग्री, जिस यूनिवर्सिटी का कहीं पर कोई वजूद ही नहीं है। और फिर वो जब बात सामने आई तो फिर हमने उसको मजीद डिग आउट किया, हमारी कमेटी ने उसमें काफी काम किया, उसको काफी इन्वेस्टिगेट किया। उसको इन्वेस्टिगेट करने के बाद हमें ये पता चला है कि ये सिर्फ 4 लोग नहीं है, ये पंजाब के अंदर ये सैकड़ों की तादाद में मौजूद हैं। इनके पास जिस यूनिवर्सिटी की डिग्री है वो यूनिवर्सिटी अमेरिका में एग्जिस्ट ही नहीं करती है, और यहाँ पे एक पूरा गैंग है। वो लोग डिग्रियां तैयार करते हैं, एक जैली वेबसाइट है उनके पास, उसके ऊपर एंट्रियां करते हैं, और पंजाब बार काउंसिल जो हमारी है वहां पे कुछ क्लरिकल स्टाफ है जो उनके साथ मिला हुआ है, और फेक डॉक्यूमेंट बना के फेक लाइसेंस जो है वो पेश करते हैं। तो उस पर कमेटी की प्रोसीडिंग सामने आने के बाद हमने पंजाब बार काउंसिल में कमेटी की सारी कार्रवाई जमा करवाई। पंजाब बार काउंसिल में जब हम गए, कमेटी के रकीन गए, मैं गया वहां पे, तो ये बात सामने आ गई वहां पे कि ये टोटल चीजें फेक है, ना इस यूनिवर्सिटी का वजूद है, ना इन लोगों ने गेट का टेस्ट पास किया हुआ है, और ना इनके कार्ड असली हैं। तो फिर वहां से पंजाब बार काउंसिल ने सैटरडे के दिन इन तमाम लोगों के ऊपर FIR रजिस्ट्रेशन के लिए वहां कमेटी की हियरिंग में ऑर्डर हो गया है। और एक मेंबर जिसने एक जाली कार्ड, कमेटी की जब प्रोसीडिंग हुई तो उसने अपना जाली कार्ड कमेटी को पेश किया कि ये देखें जी मैं असली वकील हूं। वो कार्ड जब हमने पंजाब बार काउंसिल में पेश किया तो वहां पे उन्होंने इसको वेरीफाई किया, तो उन्होंने कहा जी ये तो कार्ड हमने जारी नहीं किया, ये तो पेपर ही कोई स्वावा मेड है, तो आप स्वावा में जाए। उन्होंने एक ऑर्डर लिखा, तो स्वावा में हमने उस पर FIR दर्ज करवाई है, वो बंदा अरेस्ट है। अगली बात जो अफसोसनाक थी
وہ تھی ہماری پنجاب بار کونسل کے ممبران کا رول. ہماری پنجاب بار کونسل کے جو ممبران ہیں وہ ووٹس لیتے ہیں ہم سے, وہ آتے ہیں چلے جاتے ہیں, اور یہ انہی کا یہ ذمہ داری ہے ان کی کہ یہ انرولمنٹ کو چیک کریں. وہ چیک کریں کہ کون سا جو لائسنس جاری ہو رہا ہے وہ اصلی ہے اور کون سا لائسنس جو جاری ہو رہا ہے جعلی ہے. لیکن افسوسناک بات یہ ہے کہ پنجاب بار کونسل کے ممبران اپنی یہ ذمہ داری ادا کرنے میں بالکل ہی ناکام ہو گئے ہیں. نکلی ہے ہم نیشنل لیول پہ اس ایشو کو کھڑا کریں گے, ہم نیشنل لیول پہ یہ ڈگریز کی ویریفیکیشن کروائیں گے, اور آپ کا کاز بہت اچھا کاز ہے, پاکستان بار کونسل آپ کے ساتھ ہے. توقی سے راؤ سید انجم کی رپورٹ کے مطابق انسپیکٹر جنرل نیشنل ہائی ویز اینڈ موٹر وے پولیس سلمان چودھری اور ڈپٹی انسپیکٹر جنرل N5 سینٹرل زون دار علی خٹک کی خصوصی ہدایات پر سیکٹر کمانڈر سینٹرل 1 عاطف علی چودھری کی زیر نگرانی DSP محمد افضل مجید بیٹ نمبر 13 جمبر خورد کی ہدایات پر اوورلوڈ گاڑیوں کے خلاف سخت کریک ڈاؤن جاری ہے. DSP محمد افضل مجید نے صحافیوں کو بتایا بیٹ 13 جمبر کے افسران اوور ویٹ گاڑیوں کے خلاف زیرو ٹالرنس پالیسی اپنائے ہوئے ہیں. بھاری جرمانے عائد کرنے کے ساتھ زائد وزن بھی اتروایا جا رہا ہے. گاڑیوں کو ہائی وے سے بھی آؤٹ کر رہے ہیں. ڈرائیور اور مالک یا مینیجر کے خلاف پرچے بھی درج کروائے جا رہے ہیں. اور ٹنڈو جام سے آپ کو اپڈیٹ کریں گے 12 ربیع الاول جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جلوس کی سیکورٹی کے حوالے سے SHO جام اسلم بلوکی ہمارا اعلان پرامن پاکستان بین المذاہب ہم آہنگی ادارہ برائے انسانی حقوق کے مرکزی چیئرمین خلیفہ محمد تسلیم راجپوت سے ملاقات کی. ٹنڈو جام شہر میں امن و امان کی صورتحال پر گفتگو کی گئی. خلیفہ محمد تسلیم راجپوت نے کہا کہ ٹنڈو جام شہر میں امن و امان خراب کرنے کی سازش کی گئی ہے. شر پسند عناصر کو بے نقاب کریں گے. میلاد کے جلوس میں انتشار پھیلانے والے عناصر کے خلاف سخت کارروائی کی جائے. ٹنڈو جام شہر کا امن و امان خراب ہونے سے بچایا جائے. خوشاب سے ہمارے ڈپٹی بیورو چیف زوار حسین مرتجز کے مطابق ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر ہسپتال خوشاب جوہر آباد کیمپس میں ہاسپٹل ملازمین نے پروقار انداز میں میلاد شریف منایا. اس موقع پر ڈاکٹر آصف محمود احمد قاضی میڈیکل سپرنٹینڈنٹ نے حضور پاک رحمۃ اللہ علیہ کی شان بیان کی. ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر ہسپتال خوشاب میں اس پر مسرت موقع پر ملازمین نے حضور اقدس کی خدمت میں درود و سلام اور نعتوں کے نذرانے پیش کیے. آخر میں کیک کٹنگ سیریمنی منعقد کی گئی. ایڈیشنل میڈیکل سپرنٹینڈنٹ ڈاکٹر غلام حسین قاسمی, ڈپٹی MS ڈاکٹر احسان اللہ, ڈپٹی MS خوشاب کیمپس ڈاکٹر توصیف احمد خان, ڈپٹی MS خوشاب کیمپس ڈاکٹر امیر عبداللہ خان, نرسنگ سپرنٹینڈنٹ سائرہ نورین, NS آفیسر اور دیگر نے بڑی تعداد میں شرکت کی. نیوز بلیٹن سے فی الوقت اتنا ہی. مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے پاک نیوز ڈیجیٹل.